16 में हमें A18 चिप मिल रहा है, 17 में हमें A19 चिप मिल रहा है, मतलब एक जनरेशन आगे। इसके अंदर कई सारे अपडेट्स नेक्स्ट लेवल के होंगे, 1 साल की वारंटी, 1 साल का अपडेट हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। आईफोन 16 में फ्रंट कैमरा हमें मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का, और आईफोन जो 17 है इसमें हमें कैमरा मिलेगा 18 मेगापिक्सल का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने आईफोन 17 क्यों खरीदा, मतलब व्हाई वी चूज आईफोन 17 ओवर आईफोन 16 और आईफोन 15। ठीक है, आपने देखा ही होगा, हमने आईफोन 17 की वीडियो डाली थी अनबॉक्सिंग वाली, और इसमें हमने कौन सा टेम्पर्ड ग्लास लगाया वो भी डाला था। और उसके बाद गाइस हमने डाला था कि कौन से एप्पल स्टोर से अगर आप जाके लोगे, दिल्ली में अगर रहते हो आप, तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट पड़ रहा है, आपको ज़्यादा एक्सेसरीज मिलेंगे और जिसमें मेनली आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हमने एक एक करके सारे स्टोर्स पर बात करी थी और आपके साथ शेयर किया था, वो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो गाइस इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने आईफोन 17 क्यों चूज़ किया, क्योंकि गाइस कई सारे लोग पूछ रहे थे जब थोड़ा सा डिफरेंस है, जब 16 और 17 सेम ही है तो आपने 17 क्यों खरीदा, आप 15 खरीदते तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता। फिर कंफ्यूज हो कि 16 ले, 17 ले या फिर 15 ले। तो गाइस वो सारे डाउट आपको इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मई में जो सेल आई थी, सासा ले ले सेल, समर सेल, उसमें रेट थोड़े कम हुए थे सेल में, तो 10% 5% डिस्काउंट वगैरह चल रहा था। फिर उसके बाद फिर से बढ़ गए, जो रियल प्राइस है वो हो गए थे, पर सेल में हमें पता नहीं था कि खरीदना भी है। उसने बता रखा था बहन ने कि लेना है करके, तो हमने तब याद नहीं रहा है, भूल गए। फिर वो आई, फिर उसने बोला लेना है करके, फिर सेल खत्म हो गई, हमको ओरिजिनल प्राइस में लेना पड़ा। हमें एप्पल स्टोर में जाके लिया, जिस एप्पल स्टोर से लिया वो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप जाके देखो सारा। 5000 का डिस्काउंट पड़ा। हमने आईफोन 17 क्यों खरीदा, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो अभी हम आईफोन 15 लेना चाहते हैं, तो आईफोन 15 हमें 17 हम जब देख रहे थे तो 83 का था। अभी देखो जिस प्राइस में हम इसको लेके आए ना, अब 78 का ओरिजिनल कॉस्ट ही 78 का हो गया, डिस्काउंट बिना लगाए। तो अब इसको खरीदने जाएंगे तो अब 5000 मान लो और डिस्काउंट पड़ सकता है। 78 में 5000 और डिस्काउंट कर दिया तो 73 का पड़ेगा अब हमको फ़ोन। तो अगर आप 73 स्टोर वगैरह पे बात करोगे तो हर स्टोर का अलग रेट होता है, अलग डिस्काउंट होता है। जिस स्टोर से मैंने खरीदा उस स्टोर से अगर आप जाके खरीदोगे तो आपको भी उतना ही डिस्काउंट पड़ेगा जितना मैं बोल रहा हूँ। मतलब अगर 78 का मिल रहा है अभी, तो आपको पड़ सकता है 73 का, क्योंकि 78 से 5000 अगर कम कर देंगे तो 73 का आपको आईफोन 17 256 वाला वेरिएंट, क्योंकि बेस तो वही है। तो मान लो अभी 5-5 हज़ार सब में रेट कम हो गया अभी, तो जितना रेट होगा हम उससे 5000 बढ़ा के बताते हैं। पहले उस टाइम जब हम खरीद रहे थे उसका रेट कितना होगा तब। देखो गाइस अभी 55 दिखा रहा है आईफोन 15 का रेट, 128 वाला, तो उस टाइम पर होगा 59 का होगा शायद अभी, क्योंकि 55 दिखा रहा है ना, तो 59 कुछ का होगा, 59 या 60 का होगा उस टाइम पर। देखो अभी दिखा रहा है 55। और गाइज हम 16 का रेट दिखाते हैं। 15 का रेट है गाइज 120 GB वाले वेरिएंट पे, लेकिन बहन को तो क्लियरली चाहिए था 256 GB वाले वेरिएंट पे, क्योंकि 128 GB बहुत जल्दी भर जाता है, स्टोरेज भी मैटर करता है। और ये हम खरीद रहे हैं तो क्वालिटी पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, हमारी नीड के लिए खरीद रहे हैं, हमारे काम के लिए खरीद रहे हैं। वो क्या नीड है क्या काम है मैंने आपको वीडियो में क्लियरली बता रखा है, आप जाके देखना। तो 256 GB वाला वेरिएंट देखो गाइज, वो है हमको 65 का, वो हमें 65 का पड़ रहा है। तो 65 का मतलब वो भी 16 एंड 70 का ही पड़ता है हमें। 15 अगर लेते तो हम 4-5 हज़ार डिस्काउंट लगा दिया तो मान लो 65 का हो गया, है ना। अब हम 16 देख लेते हैं। देखो 16 हमें पड़ रहा है 63,000 का, 128 वाला, हमें चाहिए 256 में। तो 256 में अभी करेंटली प्राइस दिखा रहा है 73, मतलब 5000 कुछ कम हो गया होगा। तब होगा ये 78-79 का मिल रहा था हमें। इसमें भी 3-4 हज़ार का, 3 हज़ार का डिफरेंस था गाइज। 83 का था आईफोन 17, 83 का आईफोन 17 था, और 80,000 का हमारा था आईफोन 16 256 GB वाला वेरिएंट। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि 3000 का डिफरेंस था सिर्फ सेम स्टोरेज में। आप सोच रहे होगे जब आईफोन 16 17 इतना अंतर नहीं है तो आपने 3000 सस्ते में ये क्यों नहीं खरीद लिया। वैसे तो हमें 70-80 से भी काफ़ी महंगा पड़ा है हमें 90-93 में, क्योंकि हमने इंश्योरेंस वगैरह भी लगवाया, टेम्पर्ड ग्लास भी हमारा 900,000 का है। सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में अलग से बता रखी है, पहले वाले में एक साथ बताएंगे तो फिर काफ़ी ब्लॉग खिंच जाता है ना, इसलिए वीडियो स्पेसिफिकेशन हम जान लेते हैं कि हमने 17 क्यों खरीदा 16 को छोड़ के। देखो 16 हमें मिल रहा है, मैं दोनों फ़ोन में निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेना चाहते हो, लेने का प्लान कर रहे हो, और गाइस क्योंकि 18 भी लॉन्च होने वाला है, तो 18 के लॉन्च होते होते इसके प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। अब बिग बिलियन डेज पे अगर आप लोगे तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा गाइस। मैं होता तो बिग बिलियन डेज पे ही लेता 2-3 महीने का वेट करके, लेकिन बहन को इमरजेंसी काम था, और वो क्या काम था वो भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, तो जाके देख सकते हो। अभी देखो करंटली 78 का पड़ रहा है आईफोन 17, 73 का पड़ रहा है आईफोन 16, तो 73 और 78 5000 का डिफरेंस है ना।
पहले 3000 का डिफरेंस था। आईफोन 16 में लगा हुआ है A18 का चिप, 6 कोर प्रोसेसर, सुपर मल्टीटास्किंग, एक्सटेंसिव गेमिंग। और इसके अंदर लगा हुआ गाइस A19 6 कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर, मतलब वही गेमिंग, एक्सटेंसिव गेमिंग वगैरह। 16 में हमें A18 चिप मिल रहा है, 17 में हमें A19 चिप मिल रहा है, मतलब एक जनरेशन आगे। इसके अंदर कई सारे अपडेट्स नेक्स्ट लेवल के होंगे। 1 साल की वारंटी, 1 साल का अपडेट हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। वारंटी मतलब जो अपडेट होते हैं वो 1 साल हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, वो भी सिर्फ 3000 में। अब तो 5000 का डिफरेंस हो चुका है, तो अब डिस्काउंट लगोगे तो और सस्ता पड़ेगा। लेकिन और कई सारी डिफरेंस देखो, 16 में हमें कैमरा मिल रहा है 14 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल, जो दो कैमरे होते हैं ना पीछे जो दो दिख रहे हैं आपको, एक 48 का एक 12 मिल रहा है 16 में हमें। ये वाला फोन हमारा 17 है अभी, लेकिन जो ये हमने 17 लिया है इसके अंदर हमें कैमरा मिल रहा है, ये जो दोनों है ना 48 दोनों 48 मेगापिक्सल के हैं। हमें 16 में मिल रहा था एक 48 का एक 12 का। आईफोन 16 में फ्रंट कैमरा हमें मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का, और आईफोन जो 17 है इसमें हमें कैमरा मिल रहा है 18 मेगापिक्सल का। ये वाला जो कैमरा का सिस्टम है, जो जूम इन जूम आउट वाला 16 से स्टार्ट किया इन्होंने देना, वो तो 17 में भी सेम है। और जो इसकी बैटरी लाइफ है ये 30 घंटे से ज़्यादा चल रही है, और जो 16 की बैटरी लाइफ है वो 22 घंटे को चल रही है। तो गाइस एक और मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ 17 को क्यों लेने का 16 को छोड़ के, क्योंकि हमें 16 में मिल रहा है 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले, और हमें 17 में मिल रहा है 120 हर्ट्ज की अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले। आपको पता है मतलब 60, मतलब जिसको हो सकता है सबको ना पता हो, मेरे को भी नहीं पता था। 60 हर्ट्ज मतलब गाइस जितना इसकी ज़्यादा हर्ट्ज होगी ना उतना स्क्रीन ना आपका तेज चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें मिल रहा है 6.3 इंच के साथ, और आईफोन 16 हमें मिल रहा था 6.1 इंच के साथ, मतलब इससे 2 इंच छोटा है वो। तो ऑब्वियसली जब हमें 3-4 हज़ार के रेट में इतना सारा चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात गाइस, जो गेमिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह की जाती है तो इसका ना एंटूटू स्कोर होता है, एक बेंचमार्क जो स्कोर होता है वो मेजर किया जाता है। A18 से A19 में, मतलब इसका A19 है, जो 16 था A18 है, उसमें दोनों में 50% का डिफरेंस देखा गया है। मतलब जो प्रोसेसर होता है ना और तेज चलेगा फ़ोन, और सारी चीज़ों को 50% से और तेज होगा इसमें सब चीज़ें, चाहे गेमिंग कर लो, चाहे एडिटिंग कर लो, चाहे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, सारी चीज़ें 50% और एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ा दी गई है। मतलब मेनली 50% इसमें जंप आ गया है A19 प्रोसेसर में, ये डिफरेंस है। ये आईफोन 17 ही क्यों खरीदा आपने, आईफोन 16 भी खरीद सकते थे, 15 भी खरीद सकते थे। लेकिन गाइस जिसको बैक पैनल है ना काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब वो देखो बिल्कुल स्मूथ है, क्योंकि पैसे लग रहे हैं और काफ़ी वेट लगता है कि कुछ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है फ़ोन। तो इसलिए गाइस टेम्पर्ड आप लगवाओ या ना लगवाओ, पहले आप इसका कवर ज़रूर लगवा लेना। हमने देखो गाइस सिलिकॉन वाला कवर लगवा लिया, 20 रुपये कह रहा हूँ, 200 रुपये का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बढ़िया है। इसकी क्वालिटी एकदम एवन प्रीमियम क्वालिटी है, तो दुकान से लगवाया था हमने। और साथ में हमने लगवाया गाइस इसके लेंस, कैमरा लेंस, ये हमें 100 रुपये का मिला। ऑनलाइन 200-300 अलग अलग रेट होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट रिटेलर या डायरेक्ट दुकान पर बात करेंगे तो 100 रुपये का हमारा लग गया। तो मैं ग्लास इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा लेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्क्रीन की प्रोटेक्शन बढ़ा दी है आईफोन वालों ने, तो इसका स्क्रीन ऑलरेडी प्रोटेक्टिव है। तो अगर आप ग्लास ना भी लगाओ तो, लेकिन अगर आप ग्लास लगा लोगे ना A1 क्वालिटी का कोई बढ़िया, तो और अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें स्पाइजन का टेम्पर्ड ग्लास लगाया है, जो कि हमें पड़ता है 900 का। उसमें 2 ग्लास मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या मिलता है, कैसे इंस्टॉल करा हमने खुद ही, वो सारा आपको पिछले व्लॉग में देखने को मिल जाएगा गाइस। तो यही था गाइस, इसलिए हमने 17 खरीदा, जैसा कि आपको पता है। और ये बहन के लिए खरीदा, किस रीज़न के लिए खरीदा, क्या काम था जो हमने 17 खरीदा, नीड थी, एक वांट नहीं था। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपको जैसा लग रहा है कि मतलब आपके आसपास सब लोगों ने लिया है, आपके दोस्तों ने लिया है, सोसाइटी में फिट होने के लिए ले रहे हो, मतलब होता है ना कि थोड़ा सा इमेज मतलब दिखाने के लिए कि हम भी ले रहे हैं, मतलब आप कमा रहे हो या फिर आप चाहते हो कि आपके घर वाले दिलाएं, कुछ भी हो सकता है, तो आप 15 कंसिडर कर सकते हो। 15 आपको देखो कितने का मिल रहा है, 55 का मिल रहा है आपको, तो आप 128 GB में भी काम चला सकते हो। 15 का रेट हमने देखा था, अब मैं 15 फिर से देखता हूँ कितने का मिल रहा है हमें। 15 मिल रहा है गाइस 55 में, तो बिग बिलियन डेज पे तो और सस्ता हो जाएगा ये। मान लो 45 कुछ का मिल जाएगा आपको, 55 का मिल रहा है, हाँ तो 45-50 के आसपास मिल जाएगा। 128 GB आपको स्टोरेज मिल रहा है, इससे थोड़ा सा 2 इंच छोटा होगा, वो इतना पता नहीं चलता, कवर ववर लगाओगे तो। ये 6.3 इंच का है, बट ये है कि आप आईफोन यूज़र हो जाओगे, दिखा सकते हो, बता सकते हो कि मेरे पास आईफोन है। बट हमने तो आज तक इस काम के लिए लिया नहीं है, और लिया तो पहला ही है आईफोन अपना। तो जो भी था आपको एक एक करके सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कई सारे लोगों के ना डाउट होते हैं, न्यू कमर जो होते हैं, हम भी एक टाइम पर थे,
तो हम भी देखते हैं। तो अब हमने लिया है तो एक्सपीरियंस साथ में शेयर करना ज़रूरी है अपनी ऑडियंस के साथ। तो ये कवर देखो गाइस कैसा है करके, आपको दिखाया था मैंने, मस्त लगता है एक हाथ में पकड़ने के लिए, मतलब स्मूथ स्मूथ लगता है। मेरे वाले फ़ोन का जो है ना, मैं थोड़ा हार्ड एंड टफ लगाता हूँ कवर, चाहे इससे सस्ता हो। कवर मेरा 450-500 का है गाइस, उसका कवर तब मिल नहीं रहा था। मैं यूनिक ही चीज़ लेता हूँ। मैंने ले रखा है आईफोन कह रहा हूँ, मैंने ले रखा है iQOO का फ़ोन। और कौन सा ले रखा है गाइस मैंने, वो भी आपको बता रखा है। चलो मॉडल नंबर बता देता हूँ, iQOO Neo 10R। और जो उसकी कैमरा क्वालिटी है ना, वीडियो, गेमिंग, 4K 60 FPS पे वीडियो शूट हो जाती है, आईफोन को टक्कर एकदम बिल्कुल। और गेमिंग तगड़ी हो जाती है, 120 FPS गेमिंग मिलती है उसमें में। और बस एक चीज़ की दिक्कत हो गई, वो मेरे को पता नहीं था, मैंने 4-5 महीने रिसर्च करके ही लिया था। अल्ट्रा वाइड एंगल 0.5 mm जो होती है ना अल्ट्रा वाइड, वो नहीं है बस उसमें। मतलब मैं इतना दूर भी कर देता हूँ ना, इतना दूर भी कर दूंगा तो मेरा यहीं तक दिखता है फेस। अब देखो आईफोन में मैं यहाँ तक करूँगा ना, ठीक है, यहाँ तक भी करूँगा तो इतना तो अच्छा यहाँ तक पूरा मेरा दिखा देगा। ये दिक्कत थी गाइस जो कैमरा वाली है, कि यहाँ पे आईफोन में इतना भी रखोगे ना हाथ अपना, जैसे पूरा स्ट्रेट नहीं रखना, यहाँ तक भी रखोगे वाइड एंगल ऑन करके, तो आपको यहाँ तक पूरा अच्छे तरीके से दिखेगा, बिल्कुल फेस आपका जूम नहीं दिखेगा, फेस बड़ा नहीं दिखेगा, आपका पूरे अच्छे तरीके से शूट हो। अगर आप यहाँ कर लोगे तो और अच्छे से दिख जाएगा। तो उसमें क्या पूरा बैकग्राउंड पूरी तरीके से आ जाता है। तो इसका गाइज कई सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि क्या हमारी इससे ब्लॉगिंग वगैरह इंप्रूव हो जाएगी, वीडियोग्राफी इंप्रूव हो जाएगी, हम वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो इंप्रूव हो जाएगी। यस गाइज, आपको इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ब्लॉगिंग के लिए कैसे हेल्प करेगा आपको। मैंने जो अपना एंड्रॉयड फ़ोन है इसमें क्या नहीं है जो इसमें है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें शेयर करता हूँ। जो डाउट है ना एक एक करके वो बताता हूँ। और एक और डाउट था कि हमने 17 क्यों खरीदा, 16 या 15 ना लेके, वो आपका डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। जो एक भाई बोल रहे थे कि मैंने भी iPhone 17 अभी कुछ दिन पहले ख़रीदा है, बट इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, पता नहीं इतनी हाइप क्यों बना रखी है। तो वही वाली बात है, अगर आपने हाइप में ख़रीदा है या फिर आपने सोसाइटी के लिए ख़रीदा है तो आपको ऐसा लग सकता है, बट अगर आपने नीड के लिए ख़रीदा है ना, देखो अब अगर हम सोसाइटी के लिए फिट होने के लिए प्रो मैक्स भी खरीद सकते थे, लेकिन वो काफ़ी मतलब इससे डबल रेट है, रेट भी डबल है, वैसे तो इसका भी ज़्यादा है। हम मतलब नॉर्मल भी खरीद, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। मतलब सोचने वाली बात अलग होती है, अब लेने वाले तो कुछ कंडीशन ऐसी आती है, कुछ लेना पड़ ही जाता है। तो हमने तो जैसे मैं ये वाला फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ना, ये भी मेरा 33-35 का है, तो एक टाइम पर हमने ये वाला भी नहीं सोचा था कि ये वाला भी हम खरीदेंगे करके, पर फिर भी टाइम आया, तो हर चीज़ का टाइम होता है, लिया मैंने, बोला अब तो उन्होंने, मेरे को लग रहा था नहीं मिलेगा, पर मेरे को मिल गया 33,000 कुछ का फ़ोन। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा बात था। आप बहन को मिला है ये देखो 83,000 का, इसमें 10-15 हज़ार का इंश्योरेंस भी है, तो 93-95 ऐसे कुछ चला जाता है, फिर ग्लास है 1000 का। लेकिन गाइस हम खरीदेंगे अपना व्लॉगिंग के लिए आईफोन, जो भी उस टाइम पर चल रहा होगा, या जब हमारी अच्छा चलने लग जाएगा चैनल वगैरह, तो एक आध साल बाद हम लेंगे उसके, तो उस टाइम पर जो लेना होगा आपको बता के लेंगे, तब हम अपग्रेड करेंगे, तब अलग मज़ा आएगा। तो चलो गैस, अभी फ़िलहाल अपनी बहन का आया तो हम उसी में थोड़ा सा चला लेते हैं, खुश हो जाते हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लिया है इन्होंने, पापा ने गिफ्ट किया है, पापा ने दिलाया है मेनली। क्रेडिट वगैरह से लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, 4-5 हज़ार का, और डिस्काउंट वगैरह लग जाता है, आपका कूपन वगैरह लग जाता है। बाकी फुल कैश दोगे तो फिर सेम रेट उसी पे पड़ता है आपको, इसलिए क्रेडिट पे भी नो कॉस्ट EMI वगैरह ऑप्शंस होते हैं, तो आप वो सब चीज़ें थोड़ा सा चेक कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो आप अपने नियर बाय स्टोर पे, या फिर आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। तो यही था गाइस मेन रीज़न हमने iPhone 17 क्यों खरीदा, iPhone 15 और 16 ना खरीदने का। अगर आपको भी लेना है तो आप 15 या 16 कंसिडर कर सकते हो। 16 ले लो क्योंकि 65-70 वही पड़ेगा। अगर 16 लोगे 73 का दिखा रहा है, 4-5 हज़ार का डिस्काउंट मान लो, तो वो भी आपको पड़ ही जाएगा 65, 65 या 70 के आसपास, तो 16 ले सकते हो आप। लेकिन 16 में कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी कम है इससे, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होगी, उसकी 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले होगी। बट मैंने अगेन बताया, अगर आपको परफॉर्मेंस इतनी प्रायोरिटी नहीं है, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल रखना है दिखाने के लिए, मतलब थोड़ा सा कि आईफोन है हमारे पास, तो आप बिल्कुल जाके iPhone 16 ले सकते हो। बट आपको चाहिए कि मेरे को वीडियो बनानी है बढ़िया, मेरे को गेमिंग करनी है बढ़िया, मेरे को शूटिंग बढ़िया करनी है, मेरे को डॉक्यूमेंट करना है चीज़ों को, फ़ोटो खींचनी है, अपलोड करनी है, शोकेस करना है कोई चीज़ काम को, तो श्योर 17 की तरफ जाओ, क्योंकि कई सारी चीज़ें अपग्रेड होती है। आप दोनों को एक बार या तो एक्सपीरियंस करके देखो, जाके मॉल या शॉप पर जहाँ पर लगे होते हैं, मॉल वगैरह में लगे होते हैं, आपको iPhone 17 आपको पता ही है
16, 17 जो भी आप कैमरा टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये था गाइस आज की वीडियो में, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। इसके बाद गाइस वो वाला डाउट आपका लेके आने वाले हैं कि क्या हमारा आईफोन 17 लेने से व्लॉगिंग में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी नहीं आएगी, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि इसी वीडियो में बता देंगे तो गाइस फिर से वही वीडियो लंबी हो जाएगी। और आईफोन 17 में हम पीछे में खेल के भी देखने वाले हैं। मैं एक आध दिन के लिए 1-2 घंटे में आपको खेल के बता सकता हूँ कि इसके अंदर गेमिंग में हमें क्या क्या मिल रहा है, मतलब कितना स्मूथ चल रहा है, क्या हमारे फ़ोन से भी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, हीट इशू कैसे हैं, सारे चीज़ें हमें एक एक करके, कितना FPS आ रहा है इसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और क्या बचता है, हाँ एक आधा जो कैमरे की सेटिंग है वो शायद मैं आपको ब्लॉगिंग वाले में बता सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।